जे नाम सबरिया मेरे, हे नंदलाल सबरिया मेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। हे मेरा कोई न, मेरा कोई न, मेरा कोई न सहारा मेरे, गोपाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सबरिया मेरे। श्री राधे सभी लोग श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, जात मिटाने वाला, जय जी को बनाने वाला। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नदी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ भगवंत को पाप मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हनुमान नहीं, फिर जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी से मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, स्वर्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर खोल सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम तुझके ये धारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ओम जलेन शीद्रगम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति अदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्धः प्रचोदयात्। सेवन्ते कालकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै विलवप्रबालतुलसी दलमञ्जुरे विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। साङ्गरसप्रवर अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले पारीक्षित महाराज की जय बोले हो। सुखदेव जी महाराज की जय जय। या मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। प्रभु अपना हमको तरसाओ, मैं तो आन बनी दर तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया। गुरुदेव समरिया मेरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए अयोध्यानाथ की जय। जय हो। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा तजन्ते दुर्मतिं, श्रुत्वा ज्ञानमाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमाप्नोति। हम शास्त्रों का बार बार चिंतन अध्ययन और श्रवण करते रहेंगे तो हमारे शरीर से पाप रूपी मल छटते रहेंगे।
कैसे छटते रहेंगे? जिस प्रकार से हमारे वस्त्रों में मल लग जाता है और बार बार हम साबुन लगाते हैं तो साफ हो जाते हैं। इसीलिए ये हमारी आत्मा रूपी जो कपड़ा है, वस्त्र है, उस पे जो धूल पड़ जाती है, उसको साफ करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे विद्वजनों ने ये बड़ा सुंदर तरीका निकाला है कि ये आत्मा हमारी बुद्धि है, ज्ञान है, ये बिल्कुल इससे निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हो जाता है तो भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा, निर्मल मन जन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल जो मन व्यक्ति होता है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। अन्यथा दुनिया में कितने भी कर्म कर ले, कितने भी यज्ञ कर ले, कितने भी हवन कर ले, कितने भी तप कर ले, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन निर्मल मन हो जाए, और निर्मल मन किससे होता है कि श्रुत्वा धर्म विजानाति। पहले तो हमको धर्म का ही नहीं पता है कि हमारा धर्म क्या है। जब हम शास्त्र सुनेंगे तो हमें धर्म का पता चलेगा हमारा धर्म क्या है। अभी तो हम धर्म ही नहीं जानते, जो मन में आता है उसको करने लगते हैं। अब मन में करते हैं तो मतो यति गच्छतम तत्र गच्छन्तम वानरा। जो मनमाने व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति को शास्त्रों में बताया है कि वो बंदर है। शास्त्रानि यत्र गच्छतम तत्र गच्छन्तम ते नरा। जो शास्त्र विधि से काम करता है वो ही व्यक्ति पुरुष बताया गया है। और हम जो भी काम होते हैं, फोटो वाले आते हैं, चलो 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 फोटो लो, अरे भैया अरे चलो यहाँ रखो। अब आपने कितनी सुंदर जो बड़ी चीज है, पूरे सच्चिदानंद घन भगवान की पोथी है, उसको आप जो है बार बार इसके सर पे फोटो ले रहे हो, सेल्फी कर रहे हो, तो फिर भगवान क्या कहेंगे आपसे? ये चीजें बदलने की नहीं होती हैं। बड़ी सुंदर बात है, संतों का कहना है कि सुचिरि मेघगतम तोयम, शुद्धा नारी पतिव्रता, सुचिर क्षेम करो राजा, संतुष्टा ब्राह्मण सुचि। सबसे पवित्र कौन है? सबसे पवित्र है जल मेघों का। तो मेघों का जल है तो हम गंगा जी में क्यों जाकर के स्नान करते हैं? भाई सबसे पवित्र गंगा जी का जल बताया है, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि सबसे पवित्र मेघों का जल है। तो गंगा जी का जल है, उससे आप केवल अपने शरीर को पवित्र कर सकते हो, और उसका तुम पे कोई प्रमाण भी नहीं है। और भगवान कह रहे हैं, ऋषियों ने शोधन के कहा है कि बादलों के जल का प्रमाण है। क्या प्रमाण है महाराज? कि पपिया को कितनी भी प्यास लगे लेकिन पूरी जिंदगी पीऊ पीऊ करता रहेगा, लेकिन गंगा जी के जल को ग्रहण नहीं करेगा। वो जल लेगा तो 7 नक्षत्र की ऊपर के ही जल को लेगा। ये प्रमाण है, भगवान का प्रमाण है इसमें। इसलिए सुचिर मेघगतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री बड़ी पवित्र होती है, पति के अनुकूल चलने वाली, परिवार को साथ लेकर के चलने वाली, परिवार को बड़े सुंदर तरीके से उठाने वाली, पूरे घर को संभालने वाली महिलाएं होती हैं। अन्यथा पुरुष तो महिला का नौकर होता है। महिला घर में रहती हैं, बैठ करके कहती हैं कि फलाना काम लेकर के आओ, पैसे इतने लेके आओ। चाहे पुरुष कुछ भी करेगा, बेचारा नौकरी करता है और अपनी पत्नी की भी नौकरी करता है, सारे काम करके मालिकन बनी हुई घर में देती हैं, तो वो पवित्र बताएंगे। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। इसीलिए महाराज जी ने कहा, चाय के बारे में कहा कि चाय कौन सी पियोगे आप? वैसे चाय पियोगे कि पतिव्रता चाय पियोगे? पतिव्रता चाय कौन सी होती है महाराज? उनने कहा कि जो कफों में अपन पीते हैं उसमें तो कई लोग पीते हैं धुल जाती है, कई लोग पीते हैं तो वो तो हो जाती है वैश्य चाय।
और पतिव्रता चाय होती है जो अपन कुल्हड़ में पीते हैं, डबूरा में पीते हैं, वो एक बार पिया दूसरी बार फूट जाता है। तो पतिव्रता स्त्री ऐसी होती हैं कि एक पति के साथ ही जिंदगी गुजारती हैं। ये हमारे भारत की माता बहनों का गौरव है। अन्यथा दूसरे पति के यहाँ तो नहीं, फिर तो ये शरीर हमारा टूट ही जाता है, द्वारा किसी के यहाँ नहीं जाता है, इसलिए उसको पवित्र बताया गया है। ये शास्त्रों में इसका लेख है। तो श्रुत्वा, अब उसी जगह पे आ जाओ। ये हम नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? श्रुत्वा धर्म विजाना, शास्त्र सुनने से हमें धर्म का पता चलता है। श्रुत्वा ज्ञान मापनोति, फिर हमको ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान हो गया तो श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजन्ति दुर्मति, फिर हम अपनी दुर्मति को त्याग देते हैं। जो हमारे अंदर दुर्मति भरी हुई है, आ जाओ इधर खड़े हो जाओ, फोटो इधर से लें उधर से लें, ये सारी चीजें ये हमारे संस्कारों में नहीं है। ये तो केवल दिखावा है, असली चीज है उसमें लोग पहुंचते नहीं है। तो हमको फिर दुर्मति को त्याग देते हैं। और जब दुर्मति को त्याग दिया तो श्रुत्वा मोक्ष मापनोति, शास्त्र सुनने से हमें मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं मिलता है। मोक्ष होता है मोह धन क्षय, माने जीते जी हमारा परिवार से, माया से, धन से, संपत्ति से मोह हट जाए, क्षय माने नष्ट हो जाए, भगवान से लग जाए, वही हमारा सबसे बड़ा मोक्ष है। मरने के बाद नहीं मिलता। और जब तक मोह रहेगा तो मोह सकल व्याधिने कर मूला, मोह सकल, मोह सही बात क्या है? ये मोह है हमारी सकल व्याधियों का मूल है, जड़ है। मोह सकल व्याधि कर मूला। हमारे देखो बड़ी सुंदर बात है, जब तक आपकी नींव सही नहीं भरेगी तो मकान भी ऊपर अच्छा नहीं जाएगा, न कमजोर होगी तो गिर जाएगा। इसलिए नींव को सही, अब आपको 6-7 दिन कथा सुननी है, इसलिए नींव को सही समझें कि क्या चीज होती है। तो यहाँ नींव भरी जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि मोह हमारा जब तक किसी ते मैं और मोर तुरते माया और जह बस कीने जीव निकाया, ये मेरा तेरा जब तक लगा रहेगा तब तक हम माया में फंसे रहेंगे, भगवान से दूर रहेंगे। अगर हमको, और ये माया किसकी है? भगवान की, और भगवान ही छुड़ाएंगे तब छूटेगी। भगवान कह भी रहे हैं, सारे जग को नाच नचावे हरि की माया जादू करनी, सारे जग को नाच नचावे हरि की माया जादू हरि की माया जादू करनी, 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 सारे जग को नाच नचावे हरि की माया जादू करनी, सारे जग को नाच नचावे हरि की माया जादू करनी। झूठ में सत्य दिखावे और सत्य में झूठ लखावे, सत्य में झूठ लखावे और झूठ में सत्य दिखावे। हरि की ऐसी है करनी, सारे जग को नाच नचावे, हरि की माया जादू करनी, सारे जग को नाच नचावे, हरि की माया जादू करनी। जग को नाच नचावे हरि की माया जादू,
हरि की माया बड़ी जादूगरनी है, और ये हरि की माया ही हरि की प्रेरणा से जाकर के लिप्त होती है। कहने लगे महाराज किसी को लिप्त हुई कि बहुत लोगों को हुई, किन किन को हुई और किन किन की छूट। ये बड़ी सुंदर बात पूछने लगे तो सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं, और ये कहां प्रसंग चल रहा है? नेम सारण में। नेम सारण में 88,000 ऋषि कैसे पहुंचे? सभी ऋषियों ने बड़े सुंदर तरीके से आनंद पूर्वक भगवान का स्मरण किया। प्रेम से प्रकट होय में जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से भगवान का एक चित्त होकर के सारे माया मोह को छोड़ करके जैसे ही भगवान का सुंदर तरीके स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। बोलो ऋषियों आपको क्या चाहिए? महाराज हम इतने लोग हैं, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमें कहीं न कहीं आप ऐसी जगह दो जिससे हम भजन कर सकें और आपकी कथाओं का आनंद ले सकें। अच्छा क्या? मैंने कही आप नेम सारण में पहुंच जाओ। नेम सारण कौन सी जगह है महाराज जी? हम जानते ही नहीं कि ने तीर्थ वर नेम से विख्यात था, सबसे पुराना तीर्थ नेम सारण है। इसी अयोध्या नगरी के महाराज मनु महाराज थे और वो उन्होंने नेम सारण में जाकर के बहुत बड़ा तप किया था। और वहां से जब ये तप किया तो तब यहाँ भगवान राम का अवतार हुआ। वहीं पे ये पूरा उनके लिए उनने वरदान दिया। ठाड़े रहे एक पद दो, एक पद दोनों पद पत्नी खड़े रहे, हस्त मात्र तन रहे शरीरा। हड्डी खाल में उनका शरीर रह गया था। तदपि मनाव मन ही नहीं पीरा, तब भी कोई मन में पीर नहीं थी उनके में। फिर भी भगवान में अपना पूरा मन लगा दिया, अपने आत्मीयता से भगवान को श्रवण करने लगे। अब जैसे ही ध्यान करने लगे तो भगवान के पास में विदे हरे हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बार बार आए, बार बार मांग मांग, बार बार कही कि आप वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए, कोई वरदान नहीं मांगा उन्होंने, कोई वरदान नहीं मांगा। तो फिर महाराज क्या हुआ कि फिर क्या हुआ? अलख ज्योत ब्रह्मांड नायक, जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोड़ी। उनकी आवाज आई। कौन सी आवाज आई महाराज? कहते हैं इसी में ये अर्थ छुपा हुआ है। कहते हैं लोग बाग महाराज सुनिए सुधा देखिए गरल। सुधा माने अमृत। अमृत तो हमने सुना है, बहुत अमृत सुना है, कानों से ही सुना है कि अमृत है, अमृत है, लेकिन आंखों से नहीं देखा। और जहर को हमने आंखों से देखा है, लोगों को गटकते हुए हमारे सामने और हमारे सामने मरते हुए देखा है। जहर दुनिया देख रही है और गटक रही है, खा रहे हैं लोग, मर रहे हैं, परीक्षित महाराज। लेकिन अमृत नहीं किसी ने सुना। नहीं महाराज अमृत कहाँ है? अरे मिलेगा नहीं, अमृत बहुत दूर है। कहाँ है? कि कोई कहे चंद्र में, कोई कहता है चंद्रमा में है अमृत, कोई कहे चंद्र में, कोई कहे समुद्र में, कोई कहता है समुद्र में अमृत है, कोई कहे चंद्र में, कोई कहे समुद्र में, कोई कहे त्रिया के अधर बीच, कोई कहता है पत्नी के होठों के बीच में अमृत होता है, कोई कहे शेष राजधानी है। किसी ने कहा कि राजा बासिक की राजधानी में बहुत बड़े कुंड भरे हुए हैं। अच्छा क्या? लेकिन किसी संत ने उसका खंडन किया कि समुद्र में हो तो खारी क्यों, वो चंद्र में हो तो कलंक की निशानी है, वो तिरिया के अधर बीच हो तो पति को न नाश हो, तो शेष राजधानी तो विष की गिलानी है। अगर चंद्रमा में अमृत होता तो काला धब्बा नहीं होता, अगर समुद्र में अमृत होता महाराज तो खारी नहीं होता, उसका जल नहीं कोई पी पाता है। अगर स्त्री के होठों के बीच में अमृत होता तो वो अपने पति का नाश नहीं होने देती कभी भी। अगर राजा बासिक की राजधानी में अमृत होता तो ये